हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी सर्जन्स हैं, वो सर्जरी करने से पहले अपने इक्विपमेंट्स को, रादर क्लिनिक स्टार्ट करने से पहले अपने इक्विपमेंट्स को अच्छे से साफ करते हैं, अपने प्लान बनाते हैं। चाहे आप डॉक्टर्स की बात कर लीजिए, आप इंजीनियर्स की बात कर लीजिए, आप टीचर्स की बात कर लीजिए, जितने अच्छे टीचर्स आप देखेंगे वो किसी भी इंपॉर्टेंट सेशन से पहले अपनी प्रिपरेशन करते हैं। यहीं पर अगर आप क्रिकेट में देखें तो किसी भी मैच के शुरू होने से पहले आपको दिखेगा कि महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सभी लोग अपनी नेट प्रैक्टिस में लगे हुए होते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है दैट यू प्लान टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर और यू आर अ प्रोफेशनल ट्रेडर, या फिर आप ट्रेडिंग से एक रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपकी नेट प्रैक्टिस कहां पर है? आपकी वो सारी प्रैक्टिस कहां पर है जो टीचर अपना सेशन शुरू करने से पहले ले रहा था? आपके वो सारे औजार कहां पर है? क्या आपने उन औजारों को चेक किया बिफोर स्टार्टिंग अ सर्जरी? दोस्तों, हम ट्रेडिंग को उतना सीरियसली एज अ प्रोफेशन नहीं लेते हैं जितना हम अपने माइंड में सोचते हैं कि ट्रेडिंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम बाकी सारी चीजों पे उसके ध्यान नहीं देते हैं। हम इसको एक नॉर्मल बिजनेस की तरह क्यों नहीं देखते हैं? दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, अगर आप ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं, दोस्तों आपको इस बात को याद रखना है दैट देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू ऑलवेज हैव टू एंश्योर। मार्केट खुलने से पहले, मार्केट खुलने का मतलब आपकी दुकान खुल रही है, और दुकान खुलने से पहले हर दुकानदार अपने कुछ काम करता है जो डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट सेम से रहते हैं। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि दोपहर को मार्केट बंद होने के बाद 3:30 के बाद मैं पर्सनली क्या करता हूं और बाकी सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी क्या क्या करते हैं। दोस्तों, उस वीडियो में आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करी कि मैं आपको यह भी बताऊं कि सुबह मार्केट खुलने से पहले पहले आपका क्या होमवर्क होता है। तो ये वीडियो उसी का नतीजा है कि मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सुबह 9:15 बजे से पहले, एंड फॉर दैट मैटर सुबह जल्दी उठ के, बहुत सारे हमारे ग्रुप्स हैं, ट्रेडर के ग्रुप्स हैं, जहां पर हम ये बातें डिस्कशन करते हैं कि अभी आज क्या चल रहा है, आज क्या होने वाला है, या अभी हम क्या कर रहे हैं। ये सारी जो बहुत ही क्लोज स्पेस में डिस्कशन होती है, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आप सुबह मार्केट खुलने से पहले मार्केट की तैयारी कैसे करते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप 9:15 से 15 मिनट पहले टीवी ऑन कर देते हैं, बिजनेस शोज देखना शुरू कर देते हैं और ये आपकी तैयारी है, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी ब्लंटली, नो, दिस इज नॉट द तैयारी। तैयारी इससे बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। तैयारी सुबह 7 बजे के आसपास शुरू हो चुकी थी, जब यूएस मार्केट्स रात को क्लोज हुई थी। सुबह हमारी मार्केट्स कैसे खुलने वाली हैं, इसका एक छोटा सा आइडिया, पर्सनली मेरे लिए गिफ्ट निफ्टी कोई ज्यादा मैटर नहीं करती है, लेकिन ब्रॉडली बस मुझे अगर इतना सा पता हो कि मार्केट ज्यादा ऊपर है, ज्यादा नीचे नहीं खुल रही है, मेरे लिए काफी है। तो ग्लोबल मार्केट्स कहां पर क्लोज हुई हैं, मेरे स्टॉक्स कौन कौन से आज मुझे ट्रैक करने हैं, कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आज मेरे लिए ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकती है कंसीडरिंग करंट मार्केट सिचुएशन। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी बातें डिस्कस करने वाला हूं जो एक ट्रेडर सुबह मार्केट खुलने से पहले फॉलो करता है टू मेक हिज ट्रेडिंग डे सक्सेसफुल। आइए दोस्तों, एक पेपर और पेन उठा लीजिए, क्योंकि ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और आप नोटिस कीजिएगा इनमें से कुछ चीजें आप नहीं करते होंगे, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप ये सारी चीजें करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो सकती है और आप बहुत जल्दी एक प्रोफेशनल या फिर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं जैसे ही सुबह उठता हूं, एंड फॉर दैट मैटर जितने भी बड़े ट्रेडर सुबह उठते हैं, एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। ऑल्दो चाहे आप डेरिवेटिव मार्केट ट्रेड कर रहे हो, आप कैश मार्केट ट्रेड कर रहे हो, आप टेक्निकल के टूल्स यूज कर रहे हो, टेक्निकल की स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हो, और हम टेक्निकल में कहते हैं कि न्यूज डू नॉट मैटर, लेकिन न्यूज एटलीस्ट एक चीज में जरूर मैटर करती है, और वो है मार्केट में वोलेटिलिटी पैदा करने के लिए। आपको याद होगा 3 जून 2024 को एग्जिट पोल के रिजल्ट से मार्केट शार्पली ऊपर चली गई। 4 जून को जब मार्केट खुली तो रिजल्ट्स आने शुरू हो चुके थे, मार्केट क्रैश कर गई। दोस्तों, इस न्यूज की वजह से ब्रॉडर ट्रेंड जो था वो तो इंटैक्ट रहा, मार्केट ऊपर जा रही थी, मार्केट ऊपर ही जाती रही, सितंबर एंड तक मार्केट ऊपर गई, लेकिन इस बीच में मार्केट ने अपने टॉप से अपने बॉटम का 3 और 4 जून के हाई और लो का गैप देखेंगे, इट वाज मोर देन 10-12%। दोस्तों, 10-12% से ऊपर का गैप आपके किसी भी स्टॉप लॉस की धज्जियां उड़ा सकता है। इसीलिए एक चीज जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ ट्रेडर, वो है आज ये बताओ डेटा कौन सा आ रहा है और कितने बजे आ रहा है। क्या आज यूके का इन्फ्लेशन है? क्या आज शाम को यूएस का इन्फ्लेशन है? क्या आज ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, जीडीपी आने वाला है, इंडस्ट्रियल डेटा आने वाला है, पीएमआई आने वाला है, या फिर कल रात को यूएस का कोई इंपॉर्टेंट डेटा आया था? दोस्तों, इकोनॉमिक कैलेंडर रिव्यू करना बहुत जरूरी है। इसका इंपैक्ट क्या होगा वो तो हमें टेक्निकल शायद पहले से बता देंगे, डेरिवेटिव मार्केट उस चीज को पहले से डिस्काउंट कर सकती है, लेकिन डेटा आएगा या नहीं आएगा आज ये तो आपको चेक करना पड़ेगा ना। एंड ऑल्सो फॉरगेट अबाउट द इकोनॉमिक डेटा, व्हाट अबाउट द कंपनीज डेटा? क्या इस कंपनी का आज रिजल्ट तो नहीं है?
अगर है तो आप ट्रेड कर सकते हैं, नहीं कर सकते वो आपकी चॉइस हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट पता होगा तो आपको ये मालूम रहेगा कि आज स्टॉक में ऐसी शार्प वॉलिडिटी आ सकती है, आप उस चीज के लिए रेडी रहेंगे। तो दोस्तों पहली चीज जो आपको फॉलो करनी है वो है इकोनॉमिक कैलेंडर को ट्रैक करना। दिन में आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेटा रिलीजेस आने वाले हैं। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट डेटा रिलीजेस के लिए आप स्कैनेक्स कंसोल पे जा सकते हैं। स्कैनेक्स पे आपको सारे के सारे डेटा पॉइंट मिल जाएंगे। आप यहां पर जाएंगे न्यूज फ्लैश में, तो जो जो डेटा पॉइंट्स आते रहेंगे और उसका किस टाइप का इंपैक्ट पड़ सकता है, ये सारा इंपैक्ट के साथ एज इन नेगेटिव डेटा, पॉजिटिव डेटा, न्यूट्रल डेटा, ये सारी की सारी न्यूज यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपके पास इकोनॉमिक कैलेंडर या फिर जिस टाइम पे इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली है उसके बारे में एक जानकारी तो होनी चाहिए। दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको फॉलो करना है, आपकी जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से स्टॉक्स में आज मूवमेंट आ सकती है, वो सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं वो आपको अपने सामने रखने हैं। बेसिकली आज मार्केट में कौन से स्टॉक्स में मूवमेंट आ सकती है, क्योंकि वोलेटिलिटी इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अ ट्रेडर। तो वॉलेटाइल मूव्स के अंदर ही आपका पैसा बन सकता है। तो कौन कौन से इकोनॉमिक कैलेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर किसी और थॉट प्रोसेस से कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज बड़े मार्केट मूवर्स बन सकते हैं, ये भी आपको अपने हाथ में स्टॉक्स रेडी रखने हैं। मैं इसका आपको एक तरीका बताता हूं। 9 बजे से लेकर 9:07 के बीच में कौन सा इंडेक्स कितना ऊपर या नीचे खुलने वाला है, ये पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने अपनी वॉच लिस्ट में आ जाती है। धन के ट्रेडिंग व्यू कंसोल पे एक वॉच लिस्ट अपने सारे इंडेक्स की बना के रखिए। 9:08 से 9:12 के बीच में देखिए कौन सा इंडेक्स कितना ऊपर या नीचे खुल रहा है। हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि आज फार्मास्यूटिकल सेक्टर 3% ऊपर खुलने वाला है, ऐसा प्री ओपन मार्केट बता रही है। दोस्तों इसका मतलब आपके सामने फार्मा स्टॉक्स रेडी होने चाहिए, या फिर आपका कोई भी सेटअप फार्मा स्टॉक्स के अंदर अगर आपको सिग्नल दे रहा है तो ये स्टॉक आपको जल्दी पकड़ लेना है। इस स्टॉक में आपको देरी नहीं करनी, क्योंकि ये आपको मूव देने वाला है। इस तरीके से यू कैन स्कैन एंड कैच योर प्री मार्केट मूवर्स, जो कि आपकी सेकंड रिक्वायरमेंट है। दोस्तों थर्ड काम जो आपको करना है वो ये है कि ऐसे ही सारे स्टॉक्स, चाहे वो मार्केट मूवर्स वाले स्टॉक्स हो या फिर आपके ट्रेडिंग सेटअप पे जो ट्रेड देने ही वाले हैं। हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि आप एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं जहां पर 50 पीरियड मूविंग एवरेज 200 के ऊपर जाएगी, तो आपको ट्रेड लेना है। अब एक स्टॉक है जिसने कल ही 50 मूविंग एवरेज ने 200 पीरियड मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, मतलब आज इसका हाई कटने पे आपको ट्रेड करना है। ये स्टॉक आपका सबसे ऊपर दिखना चाहिए, ये स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में ऊपर ड्रैग होके आ जाना चाहिए। ऐसे सारे स्टॉक्स जिसमें ट्रेड बन सकता है या बनने वाला है, ये सारे आपकी वॉच लिस्ट में ऊपर होने चाहिए। ऐसा करने से आपके रिफ्लेक्सेस फास्ट होंगे, आप डिले नहीं करेंगे, आपको सोचने का टाइम ज्यादा मिलेगा, आपको स्टॉक ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। दोस्तों अभी तक मैंने 3 बातें आपके साथ डिस्कस करी हैं। पहला, आपको इकोनॉमिक कैलेंडर चेक करना है। दूसरा, आपने स्कैन करने हैं सारे प्री मार्केट मूवर्स को। तीसरा, अपने सारे फेवरेट स्टॉक्स जो ट्रेड जनरेट करने वाले हैं इनको आपको ऊपर लेकर आना है। दोस्तों चौथा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, सारे मेजर स्टॉक्स में जिनके आपके ट्रेड चल रहे हैं या फिर जिनमें बनने वाले हैं, और स्पेशली मेजर इंडाइसेस में, चाहे वो सेक्टोरल हो चाहे वो बेंचमार्क हो, इन सबके इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको रोज लिख कर रखने हैं। अब मैं जिस समय आपसे यहां पर बात कर रहा हूं, आपको मेरी स्क्रीन यहां पर दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन मेरे लैपटॉप पे यहां पर एक चिट लगी हुई है येलो कलर की। वो जो स्टिकी नोट्स होते हैं वो यहां पर लगे हुए हैं, फिजिकल स्टिकी नोट्स मैंने लैपटॉप पे लगा रखे हैं। और आज के निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं, ये सारे के सारे लेवल्स मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। ये चिट शाम को हट जाएगी और यहां पर अगले दिन सुबह नई चिट आ जाएगी। रोज के लेवल्स मैं यहां पर इस तरीके से अपडेट करता रहता हूं, इससे मैं कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल को मिस नहीं करता हूं। दोस्तों ये सारा काम 9:08-9 तक मैं खत्म कर लेता हूं, और उसके बाद 9:08-9 से लेकर 9:15 रादर मैं अपने सारे ट्रेड्स 9:30-9 के बाद ही लेता हूं। तो अब यहां पे कम से कम आधे घंटे के आसपास मैं अपने माइंडसेट को रेडी करता हूं, मैं दिमाग को सेटल करता हूं, मेरे माइंड से स्टॉक मार्केट की सारी चीजें बाहर निकाल देता हूं। कल का स्ट्रेस, पर्सनल इमोशंस, ये सारी चीजें मैं मार्केट में साइड पे रख देता हूं, और 9:45 बजे के आसपास से मैं मार्केट के अंदर ट्रेड करना शुरू करता हूं। और ऐसा नहीं है कि 9:45 बजे व्यक्ति मुझे मार्केट में ट्रेड डालना ही डालना है। जब ट्रेड बनेगा मैं सिर्फ मार्केट को एक्टिवली ट्रैक करना शुरू कर रहा हूं 9:45 बजे के आसपास, वो भी 5 से 10 मिनट के आसपास करेंगे। उसके बाद वो सारा काम हो जाएगा। कोई ट्रेड बन रहा होगा तो वो स्टॉक ऊपर आ जाएगा, कोई स्क्रीनर चेक करना होगा तो 2-4 मिनट में चेक हो जाएगा, किसी स्क्रीनर में कुछ चेंजेस करने होंगे वो भी इमीडिएटली हो जाएगा। लेकिन 2-4-5 मिनट के बाद अब क्या किया जाए, अब दोबारा से रिलैक्स करना है। आपको सिर्फ इन लेवल्स को ध्यान रखना है, आपको सिर्फ इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को ध्यान रखना है। आपको चीजें माइंड में रखनी है, हर समय ट्रेड नहीं करना है, लेकिन आपके माइंड में सब कुछ होना चाहिए। दोस्तों ये 5 चीजें अगर आप 9:15 बजे से पहले कर लेते हैं तो आपका ट्रेडिंग बहुत ज्यादा शार्प हो सकता है, आप एक प्रोफेशनल टाइप ऑफ ट्रेडर बन सकते हैं।
दोस्तों ये 5 चीजें कौन सी मैं आपके सामने रिपीट कर देता हूं। पहला, रिव्यू द इकोनॉमिक कैलेंडर, आज किस समय कौन सा डेटा आने वाला है और वो कौन से एसेट क्लास पे इंपैक्ट करेगा, इक्विटी पे, कमोडिटी पे, फॉरेक्स पे, किस पे इंपैक्ट करने वाला है। दूसरा, फाइंड आउट ऑल द प्री मार्केट मूवर्स, सारे स्टॉक्स निकाल लो जिसमें मूवमेंट आने वाली है, ये आपके काम आने वाले हैं। तीसरे, अपने सारे फेवरेट स्टॉक्स को जिनमें ट्रेड चल रहा है या बनने वाला है, इन सारे स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में ऊपर ले आइए। चौथे नंबर पे अपनी मार्केट, अपने मेजर इंडाइसेस के सारे मेजर लेवल्स मार्क कर दीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। रादर एक चिट बनाइए और अपने लैपटॉप पे लगा दीजिए या फिर अपने टेबल पे बना के रख दीजिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, मार्केट खुलने से पहले माइंड को शांत करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप थके हुए माइंड के साथ अगर मार्केट में एंटर करेंगे तो आपके ट्रेड्स गलत होने के चांसेस होते हैं। दोस्तों ये 5 चीजें मैंने कौन कौन सी बताई हैं, इनको पांचों को सीक्वेंस में कमेंट्स में लिख दीजिएगा। ये सारी चीजें आपको 9:10 से पहले फिनिश करनी है। आई होप दोस्तों ये वीडियो और मेरा सारा का सारा एफर्ट ये आपके काम आ रहा होगा। आपका जो भी फीडबैक है, जो भी थॉट्स है, प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी हियरिंग योर फीडबैक एंड थॉट्स। थैंक यू सो मच। बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.